हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू रीच आउट यू एंड वाई। किसी ने रिक्वेस्ट की थी, सो देखते हैं कौन है जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कौन है जो आप तक पहुंचना चाहते हैं और क्यों पहुंचना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। हु वांट्स टू रीच आउट यू एंड वाई। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। हु वांट्स टू रीच आउट यू। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ऑलरेडी आपका इस इंसान के साथ कोई ना कोई क्लैश, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई ना कोई पर्सनैलिटी क्लैश हो सकते हैं या वैसे ही किसी तरह का कोई क्लैश है। हु वांट्स टू रीच आउट यू। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। यस, आई थिंक ऑलरेडी आपका एक ब्रेकअप चल रहा है इस इंसान के साथ। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन। हो सकता है किसी झगड़े की वजह से, किसी फाइट की वजह से इस टाइम आपके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। वी हैव मैजिशियन। यस, एंड राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी आपका बीच का कोई एक इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी क्लैश चल रहा है, कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये रिजॉल्व हो जाए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी आपके बीच में रही है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है 4 से 5 लोगों का जो आपके बीच में रहा है। उस वजह से आपके बीच में काफ़ी क्लैश बना है, काफ़ी चीज़ें आपके बीच की ख़राब हुई हैं और मे भी रिलेशनशिप भी ब्रेक हुआ है आपका, तो लोगों की वजह से हुआ है। यस, ये जो भी इंसान है ना जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, इस इंसान ने ऑब्वियसली आपको भी हर्ट किया है, पेन दी है और बदले में इनको भी पेन और हर्ट मिला है। बिकॉज़ राइट नाउ ये इंसान एक डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं आपके साथ झगड़ा करने के बाद। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत टेंशन में है। ये जो भी आपके बीच का झगड़ा बन गया, जो भी आर्ग्यूमेंट्स बने हैं, ये जो भी क्लैश बन गया, उसको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो इस टेंशन से अब निकलना चाहता है ये पर्सन। दैट्स वाई विद द मैजिशियन कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहा है जिससे कि आपके बीच में चीज़ें किसी तरह से ये ठीक कर पाएँ। उसी के लिए आपको रीच आउट करना चाहते हैं। यस, इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी चीज़, या कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जिससे आपके बीच में ये जो एक तरह से हार्शली चीज़ें ब्रेक हुई हैं, या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर किस तरह से आप लोगों के साथ चीज़ों को ब्रेक किया है, रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, वो किसी तरह से सेटल डाउन किया जा सके। नंबर 351 इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 35, 31 भी हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वी हैव टॉवर। यस, इट्स अ वेरी 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 क्योटिक सिचुएशन जो कि इस टाइम आप दोनों के बीच में चल रही है। बिकॉज यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन ही आपका रिलेशनशिप एकदम से रुइन हो गया है, ब्रेक हो गया है। यस, चीज़ें बहुत एक ऑल ऑफ अ सडन, इट्स अ वेरी क्विकली, जो कि इट वॉज अ वेरी क्विक थिंग जो कि आपके बीच में हुई हैं। एकदम से चीज़ें मतलब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, रिश्ता आपका टूट गया है, रिलेशन आपका ख़त्म हो गया है एकदम से ही, कि आपको भी समझ नहीं आई कि व्हाट वाज हैपेंड। बट ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें आपके बीच की विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द टॉवर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन क्योटिकली ख़त्म हुई हैं ना, उससे चीज़ें इस इंसान को बहुत सारी क्लियर हो गई हैं। जिन लोगों की वजह से झगड़ा बना, या फिर जिन लोगों की वजह से आपके बीच में कोई इंटरफेरेंस हुआ, या इस इंसान ने अलाउ किया किसी को, वो चीज़ें इनको समझ बढ़िया आ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस इंसान को क्लैरिटी मिल गई है, और अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें आपके बीच में ट्रांसफॉर्म की जाएँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चीज़ों को दोबारा से बनाने के लिए ही ये इंसान आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे एक ऑल ऑफ अ सडन ही सिचुएशन जो है ना, वो आपके बीच में मुझे लगता है यहाँ पे
चेंज होगी या फिर ये ऑल ऑफ अ सडन ही सरप्राइजली आप लोगों को रीच आउट करेंगे। एकदम से ही जैसे चीज़ें आपके बीच की ख़राब हुई हैं वैसे ही ऑल ऑफ अ सडन एकदम से ही सरप्राइजली आपको ये इंसान रीच आउट करेंगे, बिकॉज विद द मैजिशियन प्लानिंग चल रही है इस इंसान की साइड से। आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड टॉवर एक ब्रेकअप दिख रहा है। क्लैश हुआ है, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, या ब्रेकअप ही क्लैश की वजह से हुआ है। आपस का झगड़ा, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स, हार्शली कोई ना कोई वर्ड्स बोले गए हैं, ऐसी कम्युनिकेशन हुई है जिससे कि दोनों पार्टीज़ बहुत दुखी हुई हैं। यस, और रीज़न बन गई है ब्रेकअप की। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। सारी एनर्जीज यहाँ पे टेंशन वाली आ रही है, बहुत सारी एनर्जीज है। हु वांट्स टू रीच आउट यू। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड, या वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी है ना, दे नो वेरी वेल वी हैव इट्स अ हैंगमैन। इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन डेफिनेटली एक स्टक हुई है विद अ हैंग मैन। आपका ये कनेक्शन जो है ना, ये ख़त्म होने के बाद ये पर्सन की अपनी लाइफ भी इस टाइम पोज चल रही है। यस, एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में जो भी क्लैश बना है, जो भी कन्फ्लिक्ट बना है, क्योंकि यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है, तो 5-5 का नंबर ही क्लैश का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, इश्यूज़ का होता है, चैलेंजिंग का होता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें चैलेंजिंग आपकी बन गई हैं इस आर्ग्यूमेंट्स के बाद, कुछ ना कुछ फाइट्स के बाद। एंड फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने हो सकता है किसी तरह से आपको बहुत नाराज़ किया है, बिकॉज पास्ट में एनर्जी दिख रही है जैसे इस इंसान को था बस ये विनर हो जाए किसी तरह से, इस आर्ग्यूमेंट्स को करके इनको जीत मिल जाए। बट राइट नाउ लूज़र फील कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उतना इस इंसान के ऊपर एक बर्डन बढ़ता जा रहा है, और ये जो भी झगड़े को लेकर बर्डन बन रहा है ना इनके ऊपर, उसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बैगेज है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ ये सब चीज़ों को ख़राब करने की, क्लैश बनाने की। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि जो भी आपके आपस का एक बहुत ही बुरे तरीके से आपका ये जो भी चीज़ें आपस की रही हैं उनको लेकर इनको लगता है कि आप बहुत सख्त इनसे नाराज़ हो, ऑब्वियसली आप अनोए हो इस इंसान से, तो वो चीज़ें इस इंसान को एक बहुत बर्डन दे रही हैं। तो इस स्ट्रेस को ये रिलीज़ करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं विद द 7 ऑफ कप्स के किस तरह से चीज़ों को आपके और इनके बीच में अब ठीक करें। बिकॉज रीच आउट तो ये इंसान करना चाह रहे हैं आपको, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। इनको लगता है कि आप जो हो इस टाइम एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप अपने ऊपर फुली इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अपनी चीज़ों में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। यस, आपकी एक लाइफ बहुत ही पीसफुल है, बहुत लग्जरी लाइफ है, बट ये इंसान की टेंशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो ये रीच आउट आपको करना चाहते हैं, बिकॉज जैसी सेटिस्फेक्शन इनको आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है वैसे ये लाइफ आपके साथ ही स्पेंड करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू रीच आउट यू, बिकॉज ये स्टक हो चुका है ये इंसान, ये आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप पे आके ऐसा लगता है इसकी ज़िंदगी रुक गई है। कुछ लोगों के पास हो सकता है कुछ चॉइसेस थी, कुछ ऑप्शंस भी थे, शायद इस चीज़ को लेकर भी इन्होंने आपके साथ क्लैश बना लिया था, बट अभी ऐसे लग रहा है कि इनको आपसे ज़्यादा बेटर इंसान कोई दिख ही नहीं रहा। बट आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ दिस हैंगमैन एनर्जी। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये वेट कर रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में जो चल रही है उसको बेटर करें, बिकॉज हो सकता है इनको रिस्क लेना है। यस, ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों में, और इनको लगता है कि इनको अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड या अपनी कुछ भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो ये उसके लिए भी रेडी हैं। बिकॉज़ ये इंसान को अभी वेट है कि इन्होंने रिस्क कैसे लेना है, आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको रीच आउट आपको करने के लिए क्या रिस्क लेना है, किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से एक बोल्डी मूव लेना है, जिसको लेकर ये प्लानिंग चल रही है कि इनका जो गोल है आपकी तरफ रीच आउट आपको करने का, उसको अचीव किस तरह करना है, उस चीज़ के लिए ये एक चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज़ ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ये अपनी स्टक एनर्जी, हैंग एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि आपको सरेंडर ही नहीं कर पा रहा ये पर्सन विद अ टॉवर एंड विद अ हैंगमैन। ये आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे, और जिस तरह से भी आपके बीच में चीज़ें ब्रेक हुई हैं
चीज़ें बड़े बुरे तरीके से ख़राब हुई हैं, क्योटिक वे में रिश्ता जैसे टूटा है आपका, वो चीज़ें इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है ये भूल नहीं पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। यस, इनकी लाइफ सब कुछ हैंग हुआ है आप पे, इसीलिए रिस्क लेना चाहते हैं लीप ऑफ फेथ के साथ। जो भी इनके गोल हैं इस टाइम उसको अचीव करने के लिए दे आर प्लानिंग कि अचीव कैसे करना है, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप में। यस, सो नंबर 5, 3, 1, 16, 7, 10, 1, 9, 12, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो है 5। 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है, 7 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 की एनर्जी है, सॉरी 777। सो इस इंसान ने हो सकता है कुछ लोगों को चीट भी किया है, मे बी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है चीट किया है। चीट ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पर्सन आया आपके बीच में। थर्ड पर्सन ठीक है लड़ाई झगड़े के लिए आया है, बट चीटिंग ऐसी हो सकती है कि इस इंसान ने आप लोगों से जो कमिटमेंट की थी या रिश्ता निभाने के लिए जो बातें की थी वो पूरी नहीं की, तो क्लैश बनाया। और ऑब्वियसली इस टाइम इनको पता है कि आप इनसे बहुत सख्त नाराज़ भी हो। यस, तो एक फेयर ऑफ लॉस का भी दिख रहा है कि एक फेयर है कि आपको लूज़ ना कर दें या हमेशा के लिए आपको खो ना दें। उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये आप सोच रहे हैं कि इनको रीच आउट करना है, प्लानिंग एक अच्छी करके। एंड ऑल्सो अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर भी लिया था तो वो इनकी गलत सिलेक्शन थी। अभी उस चीज़ के बारे में भी इनको ऑब्वियसली एक तरह से बहुत स्ट्रेस है। कुछ लोगों ने हो सकता है किसी को चूज़ कर भी लिया हो, बट ऑब्वियसली जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो उसमें बहुत सोच समझ के आपको चूज़ करना होता है। बट इन्होंने हो सकता है किसी तरह से किसी को चूज़ कर लिया है गुस्से में आके या फिर किसी के कहने पे, तो वो गलत सिलेक्शन हो गई है। उस वजह से भी ऑब्वियसली ये काफ़ी एक एम्बैरसमेंट फ़ील कर रहे हैं, आपको नाराज़ करके भी और गलत सिलेक्शन करके भी। तो दैट्स वाई अब आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो 30+ की एनर्जी दिख रही है मुझे मोस्टली, यस 30+ एज मुझे आ रही है यहाँ पे, 35, 37, 31 एंड 33, 39, 30। नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स हु वांट्स टू रीच आउट यू एंड वाई। स्टार साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्टार साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं वो है पाइसिस, जेमिनाई, विर्गो, एरिस, एक्वेरियस। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। हु वांट्स टू रीच आउट यू? वी हैव इरिकॉन्सिएबल डिफरेंसेस, डिवोर्स फाइनल। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान का कोई डिवोर्स इशू चल रहा है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था तो मे बी वहाँ पे इनका नहीं आपस में किसी के साथ कोई मैच बन पाया और आप चीज़ें फाइनल वहाँ पे हो रही हैं। वी हैव कमिंग टुगेदर, यस। और ये इंसान जो है डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ इनको लगता है कि इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ इनकी यूनियन इनको लगता है होनी ऑब्वियसली डेस्टाइंड है। दैट्स वाई आपके साथ एक होना चाह रहे हैं। वांट्स टू रीच आउट यू। वी हैव टिकटॉक, या इस इंसान को ऐसे लगता है टाइम गुजरता जा रहा है और कोई चेंजिंग नहीं आ रही आपके बीच की, इसीलिए ये खुद बोल्ड मूव लेना चाह रहे हैं। वी हैव थ्रेटन्ड, इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत थ्रेट किया क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। कुछ लोगों ने आपको बुली भी किया और कुछ लोगों ने आपको थ्रेट बहुत भी किया, डराया आपको, डराना धमकाना। यस, उसकी वजह से ऑब्वियसली राइट नाउ ये इंसान काफ़ी एम्बैरेस्ड हो रहे हैं कि किस तरह से अब आपको फेस करें। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है मे बी आप इनको फेस नहीं करना चाहते, इनके साथ ऑब्वियसली किसी तरह से आप कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। वी हैव इट्स अ नेगोशिएटर, बैगिंग एंड बार्गेनिंग। यस, ये इंसान जो भी है वो अब आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए आपसे ऑब्वियसली बैग करना चाह रहे हैं। आपने हो सकता है पास में आपने किया था ये, बट नाउ टेबल्स आर टर्न नाउ। यस, तो इनको काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि आपने इनको रोका था बट ये इंसान नहीं रुके। तो अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि टाइम गुजरता जा रहा है
दिन से रात, रात से दिन, सब कुछ ऐसा चलता जा रहा है, लेकिन कुछ चेंजिंग नहीं हो पा रही आपके बीच में, आपकी यूनियन नहीं हो पा रही, आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हो। दैट्स वाई आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं ताकि आप दोनों एक हो जाओ, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। तो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके इस रिश्ते को, और ऐसा लग रहा है ये इंसान खुद भी अपनी तरफ से निगोशिएट करना चाहते हैं आपसे, कि आपको चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, तो किसी तरह से आप इनको एंट्री दे दो अपनी लाइफ में और ये आपको अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से वापस ले आएँ, एक चीज़ें ठीक हो जाएं आपके बीच में। वी हैव प्लग्ड, यस, ये इंसान डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, थ्रू इंटरनेट हो सकते हैं। वी हैव मैग्नेटिक, अपने आप को रोक नहीं पा रहे बिकॉज एक ऐसा पुल इनको आपकी तरफ महसूस हो रहा है जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली करीब आना चाहते हैं, आपसे दूर रह के ये इंसान बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे। वी हैव प्रोजेक्टेड, कुछ लोग डेफिनेटली आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसा ये महसूस कर रहे हैं वैसा ही आप महसूस कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कुछ डेज़, कुछ वीक्स, फ्यू मंथ्स में आपकी डेफिनेटली चीज़ें किसी तरह से ठीक होने वाली हैं। यहाँ पर ये इंसान आपको रीच आउट करने वाले हैं। थर्ड पार्टी से इस इंसान ने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, कार्मिक है यहाँ पे, और अब ये आपके साथ ऑब्वियसली द डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। अट्रैक्शन हो रही है इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। यस, तो आपका ऑरा, आपकी एनर्जी इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना एक पुल कर रही है। यस, ये उससे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अपने आप को रोक पा रहे हैं और ना आपको रीच आउट करने से रुक पा रहे हैं। तो फ्यू वीक्स, मंथ्स या फिर डेज़ लग सकते हैं इनका आपकी तरफ आने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उस थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, और लेसन सीखने के बाद इनको पता चल रहा है कि इस इंसान का आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन बहुत होना इम्पॉर्टेंट है, और आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया था उसकी वजह से बहुत एम्बेरसमेंट हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों ने डेफिनेटली आपको थ्रेट किया था कि आप इनको छोड़ दो या इनसे ऐसे ना करो, कुछ भी हो सकता है बात ऐसी की हो, बट आपने हो सकता है बैगिंग की थी इनसे, इस बारे में आर्गूमेंट्स भी हुए थे कि ये ना करें ऐसे, या आप रह नहीं पाओगे, समथिंग लाइक दिस, बट फिर भी इस इंसान ने वो किया। तो अब वो उस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहे हैं कि अब आपको रीच आउट करना है, तो अब आपको रीच आउट करने के लिए इनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये ट्यून इन होना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये बहुत बेटर वे में और परफेक्ट वे में आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए रीच आउट करना चाह रहे हैं। बट ऑलरेडी कुछ लोगों का कार्मिक सिचुएशन हुआ है और अब वो फाइनल चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज सीखना था जो उन्होंने सीख लिया है, जो आपके साथ किया था कर्मा, अब वहाँ से उनको मिल रहा है, तो रीच आउट फिर इसीलिए करना चाह रहे हैं आपको। यस, तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।